आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंसी। हम इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है और कब दो फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट कब कहलाए जाते हैं? जब इनके शेप और साइज एकदम सेम हो, यानी कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को समझना। इसके बिना कॉन्ग्रुएंसी का कोई मतलब नहीं है। बिना कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को समझना सबसे ज़रूरी चीज़ है कॉन्ग्रुएंसी में। तो ये क्या होता है, इसको समझने के लिए आइए हम 2 10 के नोट्स ले लेते हैं और हम इसको एक के ऊपर एक को रखने की कोशिश करते हैं। तो हम देखेंगे कि ये एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर लेते हैं। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि इन दोनों के शेप यानी दोनों रेक्टेंगुलर हैं, और साइज से मतलब है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसके एकदम सेम है। यानी इसकी जो लेंथ है एक नोट की वो दूसरे की लेंथ के बिल्कुल सेम है, आप देख रहे हैं, और जो इसकी ब्रेड्थ है वो इसकी ब्रेड्थ के बिल्कुल सेम है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं इन दोनों नोट्स के बिल्कुल सेम है, इसलिए दोनों जो है एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर पा रहे हैं। यानी इसकी जो ब्रेड्थ है वो उसकी ब्रेड्थ पर पूरी तरह से आ गई, इसकी जो लेंथ है वो उसकी लेंथ पर पूरी तरीके से आ गई। यानी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स एकदम सेम है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट है। इसी को अगर हम किसी और डिनोमिनेशन के नोट जैसे कि 200 के नोट पे अगर हम रखने की कोशिश करें तो क्या होगा? तो आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे को कवर नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि दोनों का शेप एकदम सेम है। अब शेप यानी कि दोनों रेक्टेंगुलर हैं, लेकिन क्योंकि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी इसकी जो लेंथ है 10 के नोट की वो नीचे वाले नोट की लेंथ से छोटी है, और इसकी ब्रेड्थ भी जो है वो आप देख रहे हैं, इधर देखिए, लेंथ भी 10 वाले नोट की नीचे वाले नोट की लेंथ से कम है। इसलिए ये एक दूसरे को कवर नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल नहीं है। एक और शेप ले लेते हैं। एक ये कोई रैंडम सी शेप है, ऐसे ही जो कटिंग करके मैंने बनाई है ऐसे ये। तो आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों जो ये शेप्स हैं, ये आप देख रहे हैं, ये दोनों, इसको मैं अगर इस पे रखूं तो ये एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर लेते हैं। और ऐसा क्यों हो पा रहा है ये आप खुद भी देख पा रहे हैं। अब ये लग ही नहीं रहा कि दो फिगर्स हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? देखो, क्योंकि इसके जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग, अब इसमें लेंथ ब्रेड्थ नहीं है, कोई रैंडम से फिगर है ये। तो अब देखो, इसका ये वाला जो पार्ट है वो नीचे वाले के इस पार्ट के इक्वल है, ये जो पार्ट है वो नीचे वाले के इस पार्ट के इक्वल है, और इसी तरीके से अब आप देख रहे हैं ये दोनों कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है, और इस तरीके से क्योंकि सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसके आपस में इक्वल हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अब ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आप समझ गए हैं कि ये जो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इसके है, ये वाला इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये वाला नीचे वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये वाला इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, और ये वाला पार्ट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। और क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, इसलिए ये दोनों फिगर्स एकदम कॉन्ग्रुएंट हैं। तो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स है। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, दो कटिंग करके मैंने पहले से ही ट्राइंगल्स रखे हुए हैं। एक ही पेपर को फोल्ड करके आप एक ट्राइंगल काट लीजिए तो दो ट्राइंगल्स आपको बिल्कुल एक जैसे मिल जाएंगे, या फिर आप दो एक पेपर के नीचे एक पेपर रख के भी कटिंग करेंगे तो आपको दो एक बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से मैंने दो ट्राइंगल्स काट लिए हैं, ABC और DEF। अब अगर मैं DEF ट्राइंगल को ABC पर रखूं तो जैसा कि आप देख ही पाएंगे कि ये एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो ये एंगल A है वो इस एंगल D को कवर कर रहा है, एंगल B एंगल E को कवर कर रहा है, और एंगल C एंगल F को बिल्कुल कवर कर रहा है। तो यानी क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि इसके जो अच्छा, अब एक ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या क्या होते हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए क्या क्या पार्ट्स होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग तो बात की बात है, पहले पार्ट्स क्या क्या होते हैं।
तो एक ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं, यानी कुल 6 पार्ट्स होते हैं एक ट्रायंगल के। तो इस ट्रायंगल के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इस ट्रायंगल के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल जब होंगे तभी ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी हम देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कौन कौन से पार्ट्स किस किस के इक्वल हैं? एंगल ए एंगल डी के, क्योंकि वर्टेक्स ए वर्टेक्स डी को कवर कर रहा है तो एंगल ए एंगल डी के इक्वल है। एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। और इक्वल क्यों है? आपने रख के देखा था, बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए बी डी को कवर कर रहा था, बी ई को कवर कर रहा था, सी एफ को कवर कर रहा था, इसलिए ये एंगल्स आपस में इक्वल हैं। यानी एंगल ए एंगल डी के इक्वल, एंगल बी एंगल ई के इक्वल, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल। तो 3 तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए। अब साइड्स में क्या क्या, किसने किसको कवर किया था? साइड ए बी ने कवर किया था साइड डी ई को, इसलिए ए बी इक्वल्स टू डी ई। साइड बी सी ने कवर किया था साइड ई एफ को, इसलिए बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ। साइड ए सी ने कवर किया था साइड डी एफ को, इसलिए ए सी इज इक्वल्स टू डी एफ। तो ये 6 जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं आपस में बिल्कुल इक्वल हैं, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। अब इसके बाद जो सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है इसमें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में, वो आप एक बात समझ लीजिए अच्छे तरीके से और आगे भी ध्यान रखिएगा कि आपको कॉरेस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, जो हम अब करने वाले हैं। जब आप एक बार ये हो गया कि कौन सा पार्ट किसके इक्वल है, अब हम कॉरेस्पॉन्डेंस को इस्टेब्लिश करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है ये। और इसके लिए आपने देखा था क्योंकि वर्टेक्स ए वर्टेक्स डी को कवर कर रहा है तो वर्टेक्स ए डी के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया। इसी तरीके से क्योंकि एंगल बी एंगल ई के लिए इक्वल था, इसलिए बी वर्टेक्स ई के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, और इसी तरीके से सी वर्टेक्स एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया। तो ये वाला पार्ट बहुत ज़रूरी है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। और अब जब ये एक बार कॉरेस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश हो गई, अब हम आराम से कॉन्ग्रुएंसी को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब देखिए कॉन्ग्रुएंसी को इस्टेब्लिश करने के लिए अब अगर मैं लिखती हूँ ट्रायंगल ए बी सी, तो अगर इसके साथ मैं क्या लिखूंगी, क्योंकि ए के कॉरेस्पॉन्डिंग डी है, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग ई है और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग एफ है, तो मैं यहाँ पर डी ई एफ लिखूंगी। और अगर मैं यहाँ पर बी सी ए लिखती हूँ तो कॉन्ग्रुएंसी इस्टेब्लिश करने में, क्योंकि बी के कॉरेस्पॉन्डिंग ई है, आप यहाँ देख रहे हैं, तो पहले बी के साथ ई आएगा, सी के साथ एफ आएगा और ए के साथ डी आएगा। इसी तरीके से अगर मैं ए सी बी लिखती हूँ तो ए के साथ डी आएगा, सी के साथ एफ आएगा और बी के साथ ई आएगा। आप कोई किसी भी ए बी सी के साथ ई एफ डी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट ई एफ डी कर दिया तो इसका क्या मतलब होगा कि ए कॉरेस्पॉन्डिंग है ई के, बी कॉरेस्पॉन्डिंग है एफ के और सी कॉरेस्पॉन्डिंग है डी के, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि ए ई के इक्वल नहीं है। आप देख रहे हैं एंगल ई यहाँ पर है, एंगल ए यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें, अगर मैं इसको रख दूँ एंगल ई को एंगल इस पर रखूँगी तो आप देख रहे हैं ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं आएंगे। और ये एंगल भी देखिए कवर नहीं कर पा रहा है, एंगल ए पूरी तरह से कवर नहीं हो रहा है। तो कोई भी एंगल किसी के भी इक्वल नहीं कर सकते हैं जो कॉरेस्पॉन्डिंग है, सिर्फ वही हम इसको इक्वल रख सकते हैं। तो आपने देखा कि ए ई के इक्वल नहीं है, बी एफ के इक्वल नहीं है और सी डी के इक्वल नहीं है। यानी आपको ये बहुत ध्यान से कॉरेस्पॉन्डेंस इस्टेब्लिश करना है और उसके हिसाब से फिर आपको ट्रायंगल्स का कॉन्ग्रुएंसी भी इस्टेब्लिश करनी है। तो ये आप बहुत ध्यान से करेंगे। और नाउ यू डू द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दिस।